हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। चलिए, इस वीडियो में आज हमने प्रभाव पाठ की सीरीज़ चला रहे थे, उसका ये सेकंड पार्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, मेरी वीडियो को शेयर किया एंड लाइक किया जाए। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि फ्रेंच मूर्तिकार रोंदा द्वारा निर्मित संगमरमर मूर्ति द किस वर्तमान में कहाँ प्रदर्शित की गई है। जैसे कि आपको पता है, जो द किस मूर्ति है वो किसकी है, रौंदा की। और अब इसमें पूछा गया है कि वो वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। तो आपको याद रखना है, ये म्यूसी रॉडेन संग्रहालय पेरिस फ्रांस में संग्रहित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द थिंकर नामक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा के निर्माता हैं। यानी कि द थिंकर, ये भी थिंकर जो कृति है यानी कि जो मूर्ति है तो वो रौंदा की है। और कहीं कहीं आपको रोडिन भी दिया गया होगा, तो आपको रोडिन टिक करना है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि रोडिन द्वारा बनाई गई द थिंकर का माध्यम क्या है, तो आपको याद रखना है वो इसका माध्यम क्या है, हमारा कांसा। और द थिंकर मूर्ति है किसकी, रोडिन की। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें पूछा गया है कि द वैकिंग मैन, इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है द वैकिंग मैन, फ्रांसीसी मूर्तिकार द अगस्ट रोडिन द्वारा निर्मित एक कांस्य मूर्ति है जिसका निर्माण 1877 से लेकर 1878 के मध्य किया गया। ठीक है। तो वर्तमान में ये कहाँ सुरक्षित है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो जब मैं आपको बोले करूँ तो आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है कि द वैकिंग मैन किसकी है, अगस्ट रोडिन की है। और ये पूछ लिया जाए कि अगस्ट रोडिन की द वैकिंग मूर्ति का माध्यम क्या है, तो आपको कांस्य याद रखना है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अगस्ट रोडिन की द वैकिंग मून जो कि कांस्य माध्यम है, उसका निर्माण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1877 से लेके 1878 के बीच। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो आपको याद रखना है ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन डीएस यूएसए में सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है, तो मैरी कैसेट हमारा हो जाएगा। ठीक है। फ्रेंड देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि टीजीटी में ये बिल्कुल नहीं पूछी जाती है वेस्टर्न आर्ट, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही वेस्टर्न आर्ट आती है, तो आप वेस्टर्न आर्ट को भी पढ़िए, इंडियन आर्ट के साथ साथ आप वेस्टर्न आर्ट को भी पढ़िए। हाँ, ये सही है कि पीजीटी में वेस्टर्न आर्ट ज़्यादा पूछी जाती है और टीजीटी में कम, लेकिन हाँ, आपकी टीजीटी में सिलेबस में नहीं है वेस्टर्न आर्ट, बट क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, तो आप वेस्टर्न आर्ट के भी क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट है हमारा कि पेरिस के बगीचे में जॉन ऑफ विरल शीर्षक से उत्कृष्ट चित्र किसने बनाया, तो किसने बनाया, लॉथरेक। और लॉथरेक किस बात के हैं, तो आपको याद रखना है प्रभाव पाठ के हैं। और उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस में किया है, विज्ञापन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सलो द रिफ्यूजेंस, क्या सलो द रिफ्यूजेंस क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक चित्रों की प्रदर्शनी है। ठीक है। क्या है ये, सेलो द रिफ्यूज़ क्या है, ये चित्रों की एक प्रदर्शनी है। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सेलो द रिफ्यूज़ जो कि कलाओं की या चित्रों की प्रदर्शनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1863 में। ठीक है। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफी आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, देगा। और देगा को वैली नृत्य के लिए भी देखा गया है, ये फेमस आर्टिस्ट हैं बैले नृत्यों के। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि पेस्टल रंगों द्वारा बैले, देखिए क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया कि पेस्टल रंगों द्वारा बैले नृत्यों को त्वरित चित्रण किसने किया, एडगर देगा ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एडगर देगा द्वारा ऑफ द बॉथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आफ्टर द बॉथ। ठीक है। वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ किसकी है, देगा की। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, ये बुक जो है, ये बुक है हमारी काफ़ी पुरानी। ठीक है। तो ये किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया होगा, तो आयोग ने इसका आंसर जो है वो हमारा हैचिंग माना है।
ठीक है, इसका जो आंसर है वो हमारा हैचिंग माना है। तो सॉरी, उसका जो आंसर है वो हमारा हैचिंग माना है। तो फ्रेंड आप जो है इसका आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए गए होंगे अब उसके अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है, तो इसका जो माध्यम है वो हैचिंग करा गया है। ठीक है, तकनीक में। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है, तो पेस्टल और हैचिंग दोनों ही पढ़िए। और इसमें पूछा गया है कि यथार्थात्मक प्रभाववादी किस कलाकार को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है जो यथार्थात्मक प्रभाववादी है वो एडगर देगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि लिटिन 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक वैक्स मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो इसके भी मूर्तिकार कौन है, हमारे एडगर देगा। आप देगा के बारे में मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही वीडियो से पढ़िए, देगा के बारे में, वेस्टर्न आर्ट के बारे में भी जानिए, पढ़िए, वो भी आती है। अब इसमें पूछा गया है कि अर्जेंतुइल नाव की सैर, क्या अर्जेंतुइल नाव की सैर की रचना किसने की। तो वो माने। ठीक है, माने हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही प्रभाववाद चल रहा है, तो ये जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब प्रभाववाद के हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया ही रहता है कि कौन से आर्टिस्ट प्रभाववाद के नहीं हैं, और पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व है। तो आपको याद रखना है जो जापानी छापा चित्रों का विशेष महत्व है वो प्रभाववाद में माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उकियो ए क्या है। तो आपको याद रखना है जो उकियो ए है वो जापान की एक छापा कला है, और सोमी ए क्या है, वो जापान स्याही की प्रिंट है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्या है, उकियो ए जापानी की छापा कला है, सोमी ए क्या है, जापानी स्याही प्रिंट है। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रामोफोन वाली स्नानमग्न युवतियाँ। तो अगस्त रेनवार। फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है, बट मैं आपको बताती हूँ, कन्फ्यूज़न है। देखिए अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि स्नानमग्न युवतियाँ किसका है, तो आपको याद रखना है जो स्नानमग्न युवतियाँ हैं वो सीजान का है। अब इसमें ये पूछा गया है कि ग्रामोफोन वाली स्नानमग्न, तो आपको अगस्त रेनवार पे करना है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि विख्यात चित्र स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं। तो रेनवार। देखिए जो एक चित्र है या जो एक वो है वो चीज़ काफ़ी लोगों ने बनाई है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए स्नानमग्न युवतियाँ हैं, यहाँ पे रेनवार भी, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्नानमग्न युवतियाँ जो हैं वो सीजान की भी हैं। तो आप क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दे रखे होंगे आप वो लगाइएगा। अब कुछ लोगों ने रेनवार नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने सीजान पढ़ा होगा, और क्वेश्चन में दे दिया गया रेनवार और सीजान ना दिया, तो वो आंसर गलत कर देंगे कि नहीं हमने रेनवार पढ़ा तो इसमें रेनवार है नहीं। तो अब दोनों को ही याद करिएगा, स्नानमग्न युवतियाँ जो हैं वो सीजान और रेनवार दोनों की ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किसने वूशे का चित्र डायना का स्नान बार बार चित्रित किया। सबसे पहले आपको याद रखना है जो डायना का स्नान चित्र है वो वूशे का है। अब इसमें ये पूछा गया है कि किसने वूशे का चित्र डायना का स्नान बार बार चित्र किया। तो आपको अगस्त रेनवार याद रखना है, इनका फुल नेम अगस्त रेनवार है। ठीक है, न्यूट किसका चित्र है, तो आपको याद रखना है ये नेनवार का, और जबकि ब्लू न्यूट जो है वो हेनरी माथिस का है। ठीक है, जो हमारे फाबाद के कलाकार हैं। अब इसमें पूछा गया है वर्ष 1910 ईस्वी का कैनवास पर बना रेनवार का तेल चित्र जो कि न्यूट में है वर्तमान में सुरक्षित कहाँ है। तो आपको याद रखना है ये नेशनल म्यूजियम ऑफ सार्बिया बेलग्रेड में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिवर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किस आधुनिक यूरोपीय मूर्तिकार ने किया। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आपको याद रखिए जो गेट्स ऑफ पैराडाइज है उसके जो मूर्तिकार हैं वो हैं हमारे गिवर्टी। ठीक है, जो गेट्स ऑफ पैराडाइज है उसके मूर्तिकार कौन है, हमारे गिवर्टी, और जबकि गेट्स ऑफ हेल उसके हमारे मूर्तिकार कौन है, रोंदा। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अगस्त रोडेन द्वारा कांस्य प्रतिमा द एज ऑफ ब्रॉन्ज, क्या द एज ऑफ ब्रॉन्ज कहाँ सुरक्षित है। तो द एज ऑफ ब्रॉन्ज है किसकी, अगस्त रोडेन की है। अब इसमें पूछा गया है कि वो संरक्षित कहाँ है, सुरक्षित कहाँ है। तो आपको याद रखना है अल्टे नेशनल गैलरी बर्लिन जर्मनी में वो सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में हम नव प्रभाववाद पढ़ेंगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।